बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सारे माशाल्लाह तशरीफ़ लाके ये जो बहुत सारी चेमगोइयाँ फैलती हैं उनकी वजह से जो हमारी कैंपेन चल रही है कोविड की उसमें कुछ हर्ज आता है। तो इस वजह से सही फिगर्स और आपके सामने जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आज के दिन में जो पॉजिटिव केसेस पंजाब में आए हैं वो 1707 हैं और जो फर्टिलिटीज़ हैं पिछले 24 घंटे के अंदर वो 50 हैं और जो टेस्ट हमने किए हैं वो 16,846। पॉजिटिविटी रेशियो आपको पता है एक रोलिंग रेशियो है जो हम रोज़ाना निकालते हैं। इस वक्त भक्खर जो है उसमें 33% है, लिया में 31% है, मुल्तान में 25% है, टोबा टेक्सन में 24% है, फैसलाबाद के अंदर 22% है, गुजरांवाला के अंदर 20% है, पाकपटन में 19% है, लाहौर में 18% है, डेरा गाजी खान में 18% है, सरगोदा में 18% है, बहावल नगर में 17% है, बिहाड़ी में 16% है, खानेवाल में 15% है, मियांवाली में 15% है, खुशाब में 14% है, चकवाल में 13% है और ये बाकी जो ज़िले हैं वो 11% से कम हैं और आखिरी 3 जो है मुजफ्फरगढ़, रावलपिंडी और गुजरात ये 8% के अंदर है। तो ये हमारा पॉजिटिविटी रेशियो जो है ये सब आपको सारे ज़िलों के बारे में मैंने बता दिया। जहाँ हमारे आपको पता है 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर और एक हमारा टर्शरी केयर का डिपार्टमेंट है। मेजॉरिटी मरीज़ हमारे टर्शरी केयर में दाखिल होते हैं लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर के भी बहुत बड़ा एक सेटअप है जिसके अंदर बेड्स जो हमने एलोकेट किए हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के ऊपर वो 2730 है। इस वक्त हमारे बेड्स जो वहाँ ऑक्यूपाइड हैं वो 600 हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट्स के जो बेड्स हैं वो तकरीबन 600 ऑक्यूपाइड हैं। वेंटिलेटर्स जो हमारे पास DHQ और तहसील हेडक्वार्टर पे अवेलेबल हैं वो 97 हैं। उन 97 वेंटिलेटर्स में 20 ऑक्यूपाइड है। तो जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स का वो भी साथ साथ चल रहा है इसी तरीके से कि जिस तरह हम सपोर्ट कर रहे हैं टर्शरी केयर में इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स पे भी ये सारा काम हो रहा है। और बहुत बड़े बड़े हमारे DHQs हैं, जैसे अगर आप देखें शेखुपुरा का DHQ 700 बेडेड हॉस्पिटल है, कसूर का DHQ 500-600 बेडेड हॉस्पिटल है। तो यहाँ सारी फैसिलिटीज़ बमा ह्यूमन रिसोर्स सब कुछ अवेलेबल है। स्मार्ट लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंट हुए हैं इसमें एरियाज़ में लाहौर के अंदर तकरीबन 30 स्मार्ट लॉकडाउन्स जो हैं दे आर वर्किंग। SOPs पे आपको पता है सारे SOPs के बारे में आपको बताया है सब लोगों को कि भाई सहरी और इफ्तारी के दरमियान सब कुछ बंद होगा। सारे रमज़ान बाज़ार वगैरह जो हैं वो 9 से 6 बजे काम करेंगे। इंडोर वेडिंग्स, आउटडोर वेडिंग्स, हर किस्म की सियासी मजहबी इज्तिमा के ऊपर पाबंदी है। ये उसी तरह चल रहा है। कंप्लीट बैन, कंप्लीट क्लोजर ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स। 50% हमारी वर्किंग कैपेसिटी कर दी है कि 50% और क्लोजर ऑफ ऑल सिनेमास, थिएटर्स एंड जिम्स, इंश्योर कंप्लायंस ऑफ वेयरिंग फेस मास्क। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट अगर हम मुकाबला करें बाकी से बहुत कम हो गया जबकि बहुत ज़्यादा था। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस और क्रेडिट देना चाहिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और पर्टिकुलरली मैं कमिश्नर लाहौर साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है और देखें जब इम्प्लीमेंटेशन SOPs पे जब सख्ती से की जाती है तो डेफिनेटली जो आपका रेट है इन्फेक्टिविटी रेट वो कम होना शुरू हो जाता है। अभी हमें जहाँ जहाँ ये आपको मैंने सारी फिगर्स बताई हैं NCOC की तरफ से आ गया कि जहाँ भी पॉजिटिविटी रेट 8% से ज़्यादा है ये सारी जो SOPs है ये वहाँ अप्लाई होंगी। ये हर उस शहर में जहाँ 8% से ज़्यादा हमारे लिए मसला बना है। वैक्सीनेशन, अच्छा मैं इससे पहले कि मैं जाऊँ सबसे ज़्यादा शोर लाहौर पे मचता है कि जी लाहौर में हालात ख़राब हैं, लाहौर में हालात ख़राब हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँ। इस वक्त अगर मैं 25 अप्रैल का मुकाबला करूँ आज 2 मई का तो आप जो मरीज़ इस वक्त हमारे पास दाखिल हैं अस्पतालों के अंदर वो अगर 25 तारीख को हमारे पास 1340 मरीज़ दाखिल थे तो आज 1149 मरीज़ दाखिल हैं, यानी मरीज़ों की तादाद थोड़ी सी कम हुई है। गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर
जब पिछली दफ़े आपसे बात हुई थी तो 874 मरीज़ थे, आज के दिन में 758 हैं। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 446 थे, 466 थे, आज 391 हैं, 391। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास वेंट्स की अवेलेबिलिटी, पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी तो वेंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। आज के दिन में 81.50% ऑक्यूपाइड है। तो हमारे पास तकरीबन 50 वेंटिलेटर्स जो हैं ऐड भी हमने किए हैं। आपको पता है पिछले दिनों 17 वेंटिलेटर्स और ऐड हुए हैं, लेकिन आज के दिन में वी गॉट 50 वेंटिलेटर्स विच आर अवेलेबल इन लाहौर इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स। ऑक्यूपेंसी जो हमारी हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स की, पिछली दफ़े जब आपसे मुलाकात हुई थी तो 72% थी, आज 42% है। और लो ऑक्सीजन बेड्स की थोड़ी हमारी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपकी प्रोजेक्शन की वजह से थोड़ी सी हमारे लिए ये काम आसान हुआ है कि जो हमारी लो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी बड़ी है। क्योंकि मरीज़ों को सबको कहा है कि जब आपको ऑक्सीजन लेने की प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेहरबानी करके आप कोशिश करें कि अस्पतालों में तशरीफ़ लाएँ। तो मरीज़ जो हमारे लो फ्लो ऑक्सीजन की ऑक्यूपेंसी 36% पे चली गई है, 33% से। नंबर ऑफ़ डेथ्स लाहौर के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 28 पिछली दफ़े थी, इस मरतबा 23 है 24 घंटे के अंदर। किसी किस्म की ऑक्सीजन की इंटरप्शन नहीं हुई, किसी किस्म की ऑक्सीजन इंटरप्शन, सप्लाई जो है उस पर बिल्कुल किसी किस्म का हमारे लिए मसला बना। जो अहम आज बात अनाउंस करने के लिए वो ये है, एक्सपो सेंटर के अंदर 280 HDU बेड्स आज से फाल हो चुके हैं। इस मीन्स कि ऑक्सीजन सप्लाई हाई ऑक्सीजन फ्लो के साथ एज अ बैकअप सारे अस्पतालों के आपको जो नंबर्स बताए हैं उसके अलावा 280 एक्सपो सेंटर्स के आज बेड फाल हो गए विद ऑक्सीजन सप्लाई, और आज वहाँ 10 वेंट्स भी लग रहे हैं एज अ बैकअप कि अगर खुदा न खास्ता अस्पतालों में कोई कमी आ जाए तो हम अपने मरीज़ों को वहाँ वी कैन ब्रिंग आर पेशेंट्स देयर। अब आ गया वैक्सीनेशन का। मैं आखिर में आपसे सारी डिटेल में बात करूंगी क्योंकि वो बड़ा थोड़ा सा लंबा है। मैं आपको ज़रा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का भी बता दूं कि इस वक्त स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर जो हालात हैं, लाहौर का तो आपको मैंने बता दिया। इस वक्त अगर हमारे लिए मसला है तो गुजरांवाले के अंदर है, जहाँ को तकरीबन हमारे इस वक्त तकरीबन 100% वेंटिलेटर्स जो हैं ऑक्यूपाई हो गए। इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आज हम 5 वेंटिलेटर्स वहाँ और शिफ्ट कर रहे हैं, और लाहौर में इमीडिएटली उनको कवर देने का बात हो गई है। 1122 से बात हो गई है, उनकी वेंटिलेटेड एम्बुलेंसेस जो हैं वो हमने तैयार करके वहाँ गुजरांवाला भिजवा दी हैं कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ और किसी मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत हो तो वेंटिलेटेड ऑक्सीजन के ऊपर वो यहाँ लाहौर लाया जाए और लाहौर में उनको जगह दी जाए। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। लाहौर में एक और भी आपको मैं बात बता दूँ कि हमने प्राइवेट सेक्टर से पिछले आज से 3 दिन पहले मीटिंग की थी और प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स, उसमें 300 बेड्स हाई फ्लो ऑक्सीजन के, 300 बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के, यानी हर हॉस्पिटल ने यहाँ 15 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने 20-20 बेड्स हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के दिए हैं, और उनसे ये भी बात, और 2-2 वेंटिलेटर्स, तो उन्होंने हमारे सपोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट वो 300 बेड्स और 30 वेंटिलेटर्स की सपोर्ट हमें प्राइवेट सेक्टर से मिल रही है, जो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ इस वक्त हमारी मंडे को दोबारा मीटिंग है, और वो अपने कुछ बेड्स जो हैं वो सब्सिडाइज रेट्स पे भी देंगे, ताकि हम एक, और प्लस उन्होंने कहा है कि एक रेट जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा कोविड के लिए, ताकि वो जो शिकायतें आती हैं कि बहुत ज़्यादा चार्जेस वगैरह हो रहे हैं वो भी ना हो। इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं कि लाहौर के बाहर ऑक्यूपेंसी रेट गुजरांवाला का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और उसके बाद मुल्तान 88% है, अपना भावलपुर 52% है, यानी वेंट ऑक्यूपेंसी रेट 39% डीजी खान है, 38% फैसलाबाद है, 88% गुजरात है, और सरगोदा 80% पे है। ये सारे वो जिनके ज़्यादा हैं, बाकी जगह पे हमारे पास अगर ओवरऑल हम देखें तो वेंट ऑक्यूपेंसी रेट बाहर के जितने हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स को आप मिला लें तो इसके अंदर हमारे पास ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो तकरीबन 51% है। जिन शहरों में बड़ा मसला है वो बता दिया मैंने आपको। मुल्तान है, मुल्तान की ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा है, और गुजरांवाला का ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा है। गुजरांवाला के लिए जो हमने बात की है वो मैंने आपके सामने रखी है।
ऑक्सीजन डिमांड का इस वक्त हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने। हमारा एक अस्पताल है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उनके पास अपना ऑक्सीजन जनरेटर है और वो इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं कि उनकी अपनी अस्पताल की ज़रूरत पूरी होती है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें कैबिनेट कमेटी ने परमिशन दी है कि हम जो अपने सारे बड़े अस्पताल हैं, आइंदा फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जनरेटर्स जो है ना, ऑक्सीजन जनरेटर्स, ताकि अस्पताल अपनी ऑक्सीजन खुद जनरेट कर सके, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। उसका प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर जो है वो शुरू कर दिया गया है कि जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन जनरेटर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, आप ऑक्सीजन को कंसनट्रेट भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेट भी कर सकते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो गया। और उसके अलावा ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता हालात अगर ख़राब हों तो हमारे पास अपनी ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी भी हो, बजाय ये कि हम डिपेंड करें कि जी फ़्लो जो है, जो इंडस्ट्री से ऑलरेडी बात हो चुकी है। इंडस्ट्री ने इंश्योर किया है कि इंशाल्लाह वो हमें इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, बल्कि उन्होंने कहा है कि बाकी इंडस्ट्री से भी वो एक डाइवर्ट करने का जो तरीका इख्तियार करेंगे। उसके ऊपर मंडे को हमारी एक मीटिंग है जिसके ऊपर वो बताएंगे कि मज़ीद ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो हमारे पास कितनी आएगी। सो इस वक्त मैं ओवरऑल आपको ये बता दूं कि हमने कैपेसिटी पिछले एक हफ़्ते के अंदर भी मज़ीद बढ़ाई। जो एक हफ़्ता गुजरा है इसके अंदर नंबर ऑफ़ बेड्स को मज़ीद बढ़ाया, कोई तकरीबन आपको बताया 280 बेड्स तो अब वो एक्सपो सेंटर के ऐड हो गए। और उसके अलावा वेंटिलेटर्स बढ़ाए, यानी पिछली दफ़ा और आज आपकी और मेरे दरमियान की मुलाकात के अंदर कोई तकरीबन 30 वेंटिलेटर्स और मज़ीद बढ़ाए गए, जिसके अंदर लाहौर जनरल हॉस्पिटल में भी ऐड हुए और इसी तरीके से मुल्तान को भी भेजे गए। अब इस वक्त जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक़ है, अस्पतालों के अंदर एक्टेमरा जो है वो फ्रीली अवेलेबल है फॉर ऑल आर पेशेंट्स। पिछली दफ़ा 1000 मरीज़ों के लिए हमने मंगाया था, 946 पेशेंट्स की टिल डेट इस्तेमाल हो चुका है। जो हमारे पास 54 एक्टेमरा के टीके मौजूद हैं और हमने 1000 और मंगवा लिए हैं ताकि हमारे मरीज़ों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। रेमडेसिविर के ऊपर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था, बिकॉज पेपर्स जो सामने आ रहे थे उनके मुताबिक ये था कि रेमडेसिविर जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, और कुछ पेपर्स आए जिन्होंने कहा इफेक्टिव है। तो हमने उसके ऊपर स्टडी शुरू कर दिया दोबारा से, और 3 अस्पताल जो है मुकर्रर हुए हैं, PKLI, मेयो और इसके अलावा जिना। इन तीनों अस्पतालों के अंदर हम दोबारा रेमडेसिविर पे एक स्टडी करने लगे हैं। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन्स वहाँ मंगा के मरीज़ों को थ्रू प्रॉपर ट्रायल देखेंगे कि क्या रेमडेसिविर का भी उतना ही अच्छा इफेक्ट है जितना एक्टेमरा का है। तो वो भी इंश्योर करेंगे कि इस पर क्रिटिसिज्म आई थी कि शायद हम लोग उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, जो हमारे पास एविडेंस आ रहा था सामने वो एविडेंस इतना सफिशेंट नहीं था, बट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस आ रहा था। तो इस चीज़ को फिर मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने दोबारा जो है ये इसके ऊपर काम शुरू करके एंड हम इसके ऊपर ट्रायल करेंगे, और ट्रायल करने के बाद मैं आपको सारी डिटेल्स बता देती हूँ। अब आ गया मसला वैक्सीनेशन का, जिस पे असल बात हमने करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इस वक्त वैक्सीनेशन के सिलसिले में सबसे आगे है साले में। कल के दिन में सिर्फ एक दिन में 78,000 वैक्सीनेशन हुई है, 78,000। हमें हदफ दिया है NCOC ने कि हम 80,000 वैक्सीनेशन रोज़ाना की लगाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा कल एफर्ट की गई, और इसमें आप लोगों की भी बहुत मदद है, क्योंकि आप इसके बारे में जितनी तशहीर करेंगे उतना फ़ायदा होगा हमें। अब 50 की जब से हमने शुरू की है तो वॉक इन आपको पता है कि उसका फ़ायदा ये हो गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आने शुरू होते हैं। दे आर मोर अवेयर, नेचुरली काम करने वाले लोग हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, वो ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, तो ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ गई है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।